नया टॉपिक स्टार्ट करता है। रेशियो एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, मैथमेटिकल है, जिसका मैथ्स एकदम भी गोबर है तो आई एम सॉरी, क्योंकि हल्का फुल्का मैथ्स तो चलेगा इस चैप्टर के अंदर में। बिकॉज आपको इक्वेशंस बनाना पड़ सकता है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो स्लाइट मैथ्स चाहिएगा, बट बेसिक मैथ्स वही डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज, उतना ही मैथ्स, नॉट हाई फाई मैथ्स चाहिएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखता है रेशियो एनालिसिस। बेसिकली क्या है रेशियोज का मतलब, क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय रेशियो। आपने पार्टनरशिप में भी देखा कि लिखा हुआ रहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रेशियो क्या है? अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स इज अ रेशियो। ठीक है, जिसको तुम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोला पोर्शन। कोई भी चीज का प्रोपोर्शन कर दो तो वो रेशियो बन जाता है। ठीक है, तो रेशियो बेसिकली क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस या फिर टू और मोर नंबर्स। ठीक है, 1:1, 2:3, 2:3:4, ये सब क्या हो रहा है? रेशियो तो है। दिस इज नोन एज रेशियो। समझ में आया? अब उसका एनालिसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? एनालिसिस किसका करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अ नंबर विथ नो इंफॉर्मेशन, इसका कोई रेलिवेंसी है क्या? लेट्स से सपोज आपको कोई आके बोले कि मेरे पास 100 रुपए है। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए है। ही इज द वन पर्सन जो पहली बार आपसे मिला है। अब वो पागल हो रहा है, 100 रुपए उसके पॉकेट में। आपके दिमाग में क्या चलेगा? एकदम वो पागल की तरह नाच रहा है, मेरे पास 100 रुपए आज तो। इसका मतलब पहले इसके पास आज तक कभी इसने 100 रुपए देखा ही नहीं होगा ना। आपने एनालाइज किया कि प्रीवियस डे या फिर पहले इसके पास 100 रुपए था ही नहीं। तो ये एनालाइज करने के लिए यू नीड डेटा। सिमिलरली वी हैव टू डू इन बिजनेस। बिजनेस में जस्ट आपकी परफॉर्मेंस, सपोज आपको कोई स्कूल वाला या फिर कोई कोई भी बिजनेस है, लेट्स से सपोज किया मोटर्स। ठीक है, किया का कार्स देखा आप लोग? किया बोलता है कि मैंने पूरे साल भर में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया। क्या उसको बेस्ट कार कंपनी का अवार्ड दे देना चाहिए क्या? 100 करोड़ का प्रॉफिट किया। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा? आपके कॉम्पिटिटर्स ने कितना प्रॉफिट किया? क्या पता मारुति सुजुकी ने प्रॉफिट किया 300 करोड़ का। यानी कंपेयर टू द मारुति सुजुकी जो सेम सेक्टर में है, किया की परफॉर्मेंस खराब है, क्योंकि किया ने प्रॉफिट किया 100 करोड़, वहीं मारुति सुजुकी ने प्रॉफिट किया 300 करोड़। विच इज द बेटर कंपनी? तो ये कैसे किया? एनालाइज किया बिटवीन द टू नंबर्स, 100 करोड़ प्रॉफिट एंड 300 करोड़ प्रॉफिट। इसका जब आपने एनालिसिस किया तब जाके रिजल्ट निकला ना कि विच कंपनी इज बेटर। सिमिलरली इज अवर बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई भी कंपनी का डेटा, रॉ डेटा, रॉ डेटा का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट, उसका कोई रेलिवेंसी नहीं है until and unless you compare those data with the previous year data. इफ कंपनी का करंट ईयर में प्रॉफिट 50 करोड़ है, तो सबसे पहले आप क्या करेगा? पास्ट चेक करेगा कि प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट था। लेट्स से सपोज प्रीवियस ईयर में कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ था, करंट ईयर में 50 करोड़ है, प्रीवियस ईयर में कितना था? तो अच्छा किया या बुरा किया? हाँ, अच्छा किया। पिछले साल में कितना था? 100 करोड़। करंट ईयर में अच्छा किया, प्रॉफिट तो कर ही रहा है ना। खराब किया ना, यानी कंपनी डाउनफॉल सिचुएशन में जा रहा है। अब सिर्फ कंपनी ऐसा बोलता है माय करंट ईयर प्रॉफिट इज 50 करोड़, दैट्स इट, फुल स्टॉप। तो आप कुछ एनालाइज ही नहीं कर पाते वेदर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है या फिर बुरा है। कुछ भी अच्छा या बुरा बोलने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ता है ना। लेट्स से सपोज आप घर पे आके बोलता है मम्मी हमारा 70% आया, यस। मम्मी सीधा ही आपको माला नहीं पहनाता, मिठाई नहीं बांट रहा है, पूछता है तुम्हारा जो खास दोस्त दिन रात जिसके साथ तुम रहता है उसका कितना है, क्लास में टॉप कौन किया, उसका मार्क्स कितना था, राइट? ऐसा पूछते हैं ना। यानी मम्मी भी क्या कर रहे हैं? तुम्हारे रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए कंपेयर कर रहे हैं विद अदर रिजल्ट्स, राइट? तो रॉ डेटा इज ऑफ नो सेंस। रॉ डेटा कोई काम का ही नहीं है जब तक आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर।
कोई भी कंपनी, आप कॉमर्स स्ट्रीम में है तो फ्यूचर में चल के आप इन्वेस्टमेंट तो करोगे ही करोगे, चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट करो चाहे बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आपका बेटर हाफ करे या चाहे आप करो, बट आप करोगे बिकॉज आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो, आपको समझ में आता है पैसे का लैंग्वेज, राइट। अब आप जब पैसा कमाओगे तो पैसा को और बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे? इन्वेस्टमेंट करके। इन्वेस्टमेंट कहां करोगे? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, शेयर्स में लगाओगे। शेयर्स क्या है? एक कंपनी का पोर्शन जो आप बाई कर रहे हो। आप अपना पैसा किसी कंपनी को क्यों दोगे? ऐसे ही दे दोगे क्या? चैरिटी, ताकि आपको लगता है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब ये आपने डिसाइड कैसे किया कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी? कंपनी तो हजारों लाखों है, हजारों कंपनियां हैं, बट स्टिल यू विल सिलेक्ट 2 to 3 or 4 10 15 कंपनीज जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे। व्हाई नॉट टू द अदर कंपनीज? ये कैसे डिसाइड किया होगा आपने? परफॉर्मेंस एनालिसिस, राइट, दैट इज एनालिसिस। वो एनालिसिस आप कैसे करते हो पता है? रेशियो के थ्रू। यू कंपेयर रेशियो वाइज। इसीलिए इस चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में आपको काम करेगा, राइट। अभी 12th में वी विल बी डिस्कसिंग कौन सा रेशियोज कहां रेलिवेंट रहेगा, बट जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। आपने एक बुक पढ़ा पार्टनरशिप, एक बुक पढ़ा कंपनी अकाउंट्स, एंड तीसरा बुक का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली मतलब क्या है इसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब कंपेयर करना विद द पास्ट परफॉर्मेंस एंड विथ योर कॉम्पिटिटर्स, राइट। आई बात समझ में? तो एनालिसिस किस किस तरीके से कर सकता है? वी कैन डू एनालिसिस ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू रेशियोज, थ्रू कंपैरेटिव एंड थ्रू कॉमन साइज। इन 3 तरीके से आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? सरल शब्दों में बोलूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या लेते हैं आप लोग? हाँ बोलो, सही बोल रहा है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो, वी आर रेशियो एनालिसिस वी डू फॉर कंपनीज। क्या कंपनी में कभी ट्रेडिंग बनाया तुम लोगों ने? यस। स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट एंड फिर नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी। बट नॉर्मली इफ आई से, आप एक कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L दिखता है एंड बैलेंस शीट दिखता है, फिर कुछ कुछ कंपनीज का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिखता है, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है बैलेंस शीट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो चीजें होगी जिसको हमें क्या करना है? एनालाइज करना है। क्लियर है? अब मैं जान पूछ के इसको टी शेप में लिख रहा हूं सो दैट आप चीजों को समझ सको ओवर द पीरियड। ये बहुत काम आने वाला है। क्लियर है? जान पूछ के मैंने इसको टी शेप में लिखा। बैलेंस शीट की बात करते हैं पहले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट जिसको आपको एनालाइज करना होता है, बैलेंस शीट को एज पर शेड्यूल 3 कैसे बांटा गया है? शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर में होता है अपने काम का इतना ही है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स अपने काम का नहीं है 12th लेवल पे, ठीक है। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे काम का है, इसके अंदर बहुत सारा होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। एंड देन कम्स करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, ये सारा होता है। क्लियर है? फिर एसेट साइड में क्या होता है?
नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ठीक है। एंड पीएनएल के अंदर में मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है पता है? सेल्स। और डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, तब जाके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा आपका। मैं डिटेल में जा रहा कि भैया ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वो सब कहानी नहीं। सेल्स पे तो पूरा का पूरा बिजनेस का नेट प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? क्या ये बैलेंस शीट के दोनों साइड बराबर होते हैं क्या? क्या लाइबिलिटीज का टोटल एसेट्स की टोटल से बराबर होगा क्या? हमेशा ही होगा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो कहना इससे टोटल ऑफ लाइबिलिटीज दिया हुआ है, दैट मींस हमें टोटल ऑफ एसेट्स पता है। इफ टोटल ऑफ लाइबिलिटीज आपको पता है, दैट मीन एसेट का टोटल भी तो वही होने वाला है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो रेशियोज को कैसे बांटा गया है। पहले कुछ रेशियोज को कंपनीज की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बांटा गया है। व्हेन आई से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? कहने से करंट, करंट मीन्स शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म का मतलब नॉन करंट। शॉर्ट टर्म मतलब करंट और लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट। तो दो कैटेगरीज ऑफ रेशियोज है। एक है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब इन दोनों के बारे में बात करेगा, एनालिसिस करेंगे हम हमारे बिजनेस में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और ये क्या है मेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है? इसी तरीके से रेशियोज आगे चलेगा। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना, मैं बार बार बैलेंस शीट को ही टच करूंगा। इफ आपको शेड्यूल 3 का ये फॉर्मेट क्लियर है, आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है? रेशियो का मीनिंग क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन ठीक है टू नंबर, और सिंपल अरिथमेटिकल जो भी आप लोग का वो सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन है, बट उतना नहीं चाहिए। अपने को ये समझ में आता है रेशियो का मतलब क्या है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। आपके टॉपिक में फॉलोइंग रेशियोज हम लोग को कवर करने हैं, ठीक है। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ रेशियोज। 4 कैटेगरी अपने को कवर करनी है। ऐसे तो बहुत सारे रेशियोज पढ़ेंगे, उसके सब हेड्स है, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट में बहुत ही इजी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। बार बार जब अपन क्लास में रिवाइज करेंगे ना, वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, याद होना स्टार्ट हो जाएगा। डोंट वरी। नंबर 1, लिक्विडिटी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियोज। एक बात देखो, कितना लॉजिकल चीज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने बोला भैया दो ही सबसे मेन है, एक बैलेंस शीट और एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कैश फ्लो स्टेटमेंट हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, तो कुछ बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते। बट ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी भैया जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नहीं बनाता होगा, वो तो बनाएंगे। अब है दो चीज, और सारे रेशियो इसी से निकल के आए, लेकिन रेशियो का कैटेगरी बना दिया 4। तो बताओ बांटने वाले ने कैसे बांटा होगा? क्या वो पार्शियल होगा या इम्पार्शियल आदमी होगा?
कि अनबाइज्ड होगा या बाइज्ड होगा। वो अनबाइज्ड होता तो वो बोलता 3 रेशियोज इधर से है, 1 रेशियो इधर से, या फिर 3 इधर से है और 1 इधर से। बट क्या वो ऐसा होगा? टोटल 4 कैटेगरीज ऑफ रेशियोज है और 2 ही इंपॉर्टेंट हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो बताओ क्या हुआ होगा? 2 कैटेगरी यहां से बनेगी और 2 कैटेगरीज यहां से बनेगी। यानी जब जब अब कैटेगरी में सबसे पहले बैलेंस शीट आता है, फिर बाद में स्टेटमेंट ऑफ P&L, राइट? तो पहले जो 2 रेशियोज है इनका रिलेशन प्योरली कहां से निकल के आएगा? बैलेंस शीट से। यानी जब जब इन रेशियोज को अपन पढ़ेंगे, हमें सिर्फ दिमाग में पिक्चराइजेशन होना चाहिए बैलेंस शीट, और सारे रेशियोज क्लियर हो जाएंगे। और बाकी नीचे एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिवली और प्रॉफिट के साथ हम लोग बिजनेस का डे टू डे काम करता है, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ज्यादातर ये। कौन सा स्विच है? कर दो बंद। क्लियर है? समझ में आया? क्योंकि देखो जब भी आपसे लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में पूछेगा, दैट मींस उन लोग बैलेंस शीट का कुछ रेशियोज के बारे में आपसे इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। इज इट क्लियर? आज अपना डिस्कशन रहेगा लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर में। पूरा का पूरा क्लास अपन डिवोट करेगा लिक्विडिटी रेशियोज। किसी को पता है इसके अंदर कितने रेशियोज है? 2। लिक्विडिटी में टोटल कितने रेशियोज है? 2 ही रेशियोज है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। लिक्विडिटी रेशियो से हम लोग क्या चेक करेगा कंपनी का? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बोला कि भैया शॉर्ट टर्म का मतलब करंट, शॉर्ट टर्म का मतलब करंट। यानी जब ये रेशियो अपने आप में बोल रहा है कि मेरे शॉर्ट टर्म देखो, कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखो, तो हम लोग क्या चीज देखेगा बैलेंस शीट का? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। यानी लिक्विडिटी रेशियो में 2 ही रेशियो बनेगा, वो भी दोनों कहां से बनेगा? यहां से। हमें इधर से लेना देना ही नहीं। इज इट क्लियर? आया समझ में? सबसे पहला रेशियो करंट रेशियो, जिसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। रेशियो का मतलब रिलेशन बनाना पड़ेगा 2 नंबर्स के बीच में। अब करंट, करंट में तो एसेट्स भी होता है और लाइबिलिटीज भी होता है। दैट मींस करंट रेशियो क्या चाहता है? दोनों में रिलेशन। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का मतलब भी वही होता है। वर्किंग कैपिटल पता है किसको बोलते हैं? डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। याद करो वर्किंग कैपिटल चेंजेस किया था आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें भी क्या था? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज था। तो डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज नोन एज वर्किंग कैपिटल। बट व्हेन वी से रेशियो, तो डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है? नॉर्मल कोई भी आपसे वर्किंग कैपिटल पूछेगा, इट मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस difference between current assets and current liabilities is known as working capital. बट आपसे रेशियो पूछ लिया तो डिवाइड करना है। रेशियो पूछ लिया तो डिवाइड करना है। राइट? क्लियर है? तो नाम से ही तो आपको पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मूला बन रहा है। करंट रेशियो यानी करंट के बारे में बोल रहा है। करंट में 2 ही चीज आता है, करंट एसेट्स, करंट
लाइबिलिटीज, तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, दिस इज माय करंट रेशियो। इसका एक आइडियल होता है, आइडियली 2:1 is termed as the best ratio of a company। आइडियल मतलब इतना होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यदि कोई भी कंपनी को एक एवरेज स्केल में चलना है तो उसका 2:1 रेशियो है तो वेरी गुड है, इससे ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, और इससे कम है तो खराब है, इससे कम है तो खराब है। अब आइडियल मैंने बोला 2:1, तो बताओ 2 डिवाइडेड बाई 1 बोल दूं मैं, इसका मतलब 2 रुपए करंट एसेट्स। अरे वो पार्टनरशिप का तरह नहीं है, यहाँ रेशियो का मतलब 2/1 लिखो या फिर 2:1 लिखो, बात एक ही है। और आई कैन से 2/1, यानी 2 रुपए का करंट एसेट्स और 1 रुपए का करंट लाइबिलिटी। इफ इन योर बिजनेस योर करंट लाइबिलिटी इज हाफ ऑफ करंट एसेट्स, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पैसा चुकाने के लिए आपके पास में है। शॉर्ट टर्म में आपके पास पैसा कितना आएगा, 2 रुपए, पेमेंट कितना करना है, 1 रुपए, स्टिल हमारा बिजनेस स्मूथली चल सकता है। सच बिजनेस इज कंसिडर्ड ओके। अब सपोज आप बोलेगा कि मेरे तो पास तो भैया करंट एसेट से 10 रुपए और करंट लायबिलिटी सिर्फ 3 रुपए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आपके पास डे टू डे एक्टिविटीज के लिए ज्यादा फंडिंग है, क्लियर है, बट कम नहीं होना चाहिए। इफ कम है देन टेंशन है, यही रेशियो उल्टा हो जाए तो 1/2, इसका मतलब तुम्हारे पास है 1 रुपए और पेमेंट करना है, फिर तो टेंशन होगा, इसकी टोपी उसके सर, करना ही पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए, किसी और से उधार लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो कंपनीज जिसका आइडियल रेशियो 2:1 है, इट्स द बेस्ट। इज इट क्लियर? फ्रॉम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, कोई दिक्कत नहीं है। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स नेट ऑफ पीडीडी, ट्रेड रिसीवेबल्स नेट ऑफ पीडीडी, ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करते हो ना, बैलेंस शीट में माइनस पीडीडी करके दिखाते हैं, तो नेट ऑफ पीडीडी लेना है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस अदर करंट एसेट्स में आता है, ठीक है। देन अक्रूड इनकम, ये सब करंट एसेट्स है। इज इट क्लियर? करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जिसके अंदर में हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, क्लियर है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो ध्यान में रखना व्हाट इज करंट लायबिलिटीज। इफ क्वेश्चन आपको टोटल एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स बता दे, क्या करे, क्वेश्चन आपको ये वैल्यू दे दे, ठीक है, और ये वैल्यू बता दे, क्या हम लोग करंट एसेट्स निकाल सकते हैं? कैसे निकलेगा, माइनस टोटल एसेट्स में से ये वैल्यू माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा ना। टोटल कैसे बनता है, दिस प्लस दिस, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स करोगे तभी तो टोटल एसेट्स बनेगा। अब क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये निकल सकता है ना। इफ क्वेश्चन में टोटल लाइबिलिटी दिया हुआ है एंड नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है, सेम ही होगा, क्योंकि जो टोटल लाइबिलिटी होता है वही तो यहां होता है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इफ क्वेश्चन आप लोगों को वर्किंग कैपिटल दे दे एंड करंट लाइबिलिटीज का फिगर दे दे, कैन यू फाइंड आउट करंट एसेट्स? है ना, समझ में आया? क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या, इन दोनों का डिफरेंस रिजल्ट ही तो है। ऐसे ही क्वेश्चन घुमाएगा आपको, यही करने वाला है। फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है, क्वेश्चन आपको एक रेशियो दे देगा, सपोज द करंट रेशियो इज 2:1, कोई एक कंपनी है उसका करंट रेशियो है 2:1, आप लोग मुझे बताना
डेटर्स को पे ऑफ किया, डेटर्स को पे ऑफ करते ही नहीं, डेटर से पैसा रिसीव करते हैं। जागो मोहन प्यारे जागो, डेटर से पैसा रिसीव करते हैं, हमने डेटर से पैसा रिसीव किया। टेल मी, आपके बिजनेस का करंट रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज? अब सबसे पहले मेरे कान में एक आवाज आई, इंक्रीज होगा किसी ने बोला, तो मुझे बताओ कैसे इंक्रीज होगा? आपका करंट रेशियो कितना है? 2:1, ये क्वेश्चन ने दे रहा है, तो कहना इसे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज माय 2:1। हाइपोथेटिकली मैं कुछ भी फिगर अज्यूम कर सकता हूं रेशियो निकालने के लिए। लेट्स अज्यूम माय करंट एसेट्स वाज 2 लाख एंड करंट लायबिलिटी वाज, तभी भी तो 2:1 ही है, क्लियर है? अब मैंने क्या बोला, डेटर से पैसा मिल गया। टेल मी रेशियो इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा? पहले तो इंक्रीज इंक्रीज सुनाई दे रहा था मेरे को, अभी आंसर सुनाई दे रहा है नो चेंज नो चेंज नो चेंज। व्हाई नो चेंज? नीचे गया कहां? डेटर कहां होता है? करंट एसेट्स में। डेटर इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स ना। हाइपोथेटिकली कोई एक फिगर एज्यूम कर लो, सपोज 10,000, 10,000 का डेटर से पैसा मिल गया, तो मेरे बुक से 10,000 के डेटर्स माइनस हो जाएंगे, यानी करंट एसेट्स माइनस हो जाएगी। चलो 10,000 के डेटर गए, पैसा भी तो आएगा, पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा ना मेरा, कैश भी तो करंट एसेट्स है। अब बोलो चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, नो चेंज क्या है? समझ में आया? इस कैटेगरीज का क्वेश्चंस भी रहेगा। नाउ से करंट लायबिलिटीज का पे ऑफ किया आपने, करंट लायबिलिटीज का पे ऑफ किया, रेशियो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या नो चेंज? एक जन नो चेंज, एक जन इंक्रीज। नहीं देखो हवा में मत बोलो, थोड़ा सा पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ, पेपर पे करो, तब समझ में आएगा। हाइपोथेटिकली फिगर्स अज्यूम करो, कुछ भी फिगर मान लो ना, 50,000 का करंट लायबिलिटी मान लो, आई मीन ट्रेड पेबल्स को मान लो, एक इंक्रीज एक नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, डिक्रीज, मतलब तीन ही आंसर हो सकता है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज या नो चेंज, तीनों ही आ गया। अच्छा ठीक है, ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करने से क्या क्या इफेक्ट होगा? ट्रेड पेबल्स को पे किया तो करंट लायबिलिटीज कम हो जाएगा, अज्यूमिंग ट्रेड पेबल्स 50,000 का था। हाँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी फिगर अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? तो ट्रेड पेबल्स 50,000 का गया तो पैसा भी तो जाएगा 50,000 से, तो करंट एसेट्स भी माइनस होगा 50,000 से, -50,000। तो रिजल्टेंट आंसर क्या है? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 50,000, तो रेशियो क्या रह गया? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? 2:1 से 3:1। तो ऐसे खाली हवा में नहीं बोलने का कि नो चेंज नो चेंज नो चेंज, विजुअलाइज करो, फिगर्स को पुट करो। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था ना क्लास 11 में, प्योरली उसी से रिलेटेड है। अरे भाई, जब आप करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करोगे तो आपका करंट लायबिलिटीज तो कम होगा, लेकिन पैसा भी तो जाएगा, कैश तो करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स भी तो कम होगा। आए बात समझ में? चाहूं तो मैं इसको थ्योरेटिकली लिखा सकता हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से जब कम होते हैं देन रेशियो हमेशा इंक्रीज होगा। रट लिया, काम खत्म। लेकिन कितने चीज रटोगे? क्वेश्चन में तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं ना, तो आपको बनाना आना चाहिए। मेरा प्रोस्पेक्ट क्या है कि आप लोग ये सीख जाओ कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। क्लियर है ये चीज? और एक एग्जांपल दूं? पक्का? अब ऐसे मुंह से मत बोलो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, करना, सॉल्व करना, ठीक है? परचेज्ड फिक्स्ड एसेट्स
आपने फिक्स एसेट्स परचेज किया, टेल मी रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज? नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। ऐसा मैंने बोला परचेज फिक्स एसेट्स फॉर क्रेडिट या किसी का नाम दिया? बेसिक अकाउंटिंग में जर्नल जब सीखे थे तो क्या था, ट्रांजैक्शन में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होता है, देन इट इज अज्यूम्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। फिक्स एसेट्स खरीदा हमने, पैसा जाएगा पहले तो, फिर एसेट भी तो आएगा। तो फिक्स एसेट्स क्या होता है तुम्हारे लिए? नहीं आता, नॉन करंट में है, लेकिन कैश जा रहा है, वो तो करंट है। और कुछ नहीं होगा बिजनेस में, बिजनेस में फिक्स एसेट्स आ जाएगा और कैश जाएगा। फिक्स एसेट्स का ना तो करंट एसेट से रिलेशन है ना करंट लायबिलिटी से रिलेशन है, लेकिन कैश से तो रिलेशन है ना, कैश जा रहा है। अज्यूमिंग 50,000 का फिक्स एसेट्स था, तो मेरा करंट एसेट तो 50,000 से माइनस होगा ना, करंट लायबिलिटी सेम रहेगा। क्या चीज, क्या बोल रहे हो राजा? 1.5:1 कम होगा, कम होगा, रेशियो डिक्रीज होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है आपका, न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशियो तो और कम ही जाएगा ना। इसको सॉल्व करो ना तो आपको समझ में आएगा। करंट एसेट्स कहाँ खरीद रहा है? फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहा है, फिक्स्ड एसेट। पैसा गया ना, पैसा कमा के लायबिलिटी कम होगा ना, तो सॉरी कैश कम होगा ना। हाँ, तो ये करंट लायबिलिटी ऐसे रहेगा। हाँ, अरे सोचो, तुम फिक्स एसेट्स खरीदेगा, 50,000 का फिक्स एसेट्स खरीदेगा, नॉन करंट एसेट्स में 50,000 का फिक्स एसेट्स आएगा, और यहां से कैश भी तो कम होगा, तो मुझे क्या लेना है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद लेकिन ये बेसिक था, इसमें कोई हाई फाई मैथ्स वाला बात नहीं है, बिजनेस का प्रोस्पेक्ट है। क्या डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजेक्शन, मैंने जो ट्रांजेक्शन लिया उसमें वही था। चलो, इफ आई से परचेज्ड फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट, लेकिन कितना टाइम बताओ? एक बात बताओ, कोई भी इंसान से फिक्स एसेट्स खरीदेगा तो साल भर के अंदर तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या फ्यूचर के लिए 5-10 साल तक पैसा ही नहीं देगा भैया? जब हमारा आप बोला 10 साल तक ये मशीन खराब नहीं होगा, तो पहले हम 10 साल यूज करेगा, फिर यूज करने का तो आपको पैसा देगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तुम सोचो, खुद सोचो, अपने घर पे कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर या बिजनेस के लिए लेके आता है तो उसको पेमेंट तो करता ही है ना, महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर में, राइट? तो परचेज फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, बताओ रेशियो में क्या इंपैक्ट होगा? तो करंट एसेट्स में तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया तो बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स आया, और कॉरेस्पॉन्डिंगली क्रेडिटर भी तो बढ़ गया। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होता है, करंट एसेट्स में नो इंपैक्ट, तो क्रेडिटर बढ़ गया, लेट्स अज्यूम 50,000 का था, तो रेशियो पे क्या इंपैक्ट आ रहा है? क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। भाई तुम्हारे पास तो है हथियार, मारो फटाफट। हाँ, समझ में आया? इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन रहता है जहां पे आपसे पूछेगा, सर्टेन एग्जांपल्स दे देगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज। क्लियर है? एंड एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होगा जहां पे डेटा दे देगा एंड बोलेगा कैलकुलेट करंट रेशियो। इफ आपसे क्वेश्चन ऐसे बोले तो कैलकुलेट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बेसिकली वो आपसे करंट रेशियो पूछ रहा है। कैलकुलेट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, अरे लिखा भी तो था, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो आप लोग को पूछ सकता है, ऐसा बहुत बार रहता है कि कैलकुलेट शॉर्ट टर्म, यार फिर व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा रेशियोज कैलकुलेट करना है? इज इट क्लियर? करंट रेशियो क्लियर है,
करंट रेशियो का फिर से बताओ कैसे कैलकुलेट करेगा? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का आइडियल क्या है? 2:1। ठीक है, करंट रेशियो को और क्या बोल सकते हैं अपन? वर्किंग कैपिटल रेशियो। इफ नॉर्मल वर्किंग कैपिटल निकालना होगा तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इज इट क्लियर? Let's talk about the second ratio in this segment. Liquid ratio, जिसको कभी कभी एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलता है। ऐसा अजीब अजीब सा नाम क्यों है भैया? ऐसा अजीब अजीब सा नाम क्यों है? ऐसा कोई बिजनेस में तो बोलता नहीं होगा एसिड टेस्ट ऐसा। देखो, पहला बात है, बिजनेस में डे टू डे में ये लैंग्वेज यूज नहीं होता। प्रेजेंटेशन के लिए जब बड़े बड़े इवेल्युएटर्स होते हैं जो रेशियोज का कंपैरिजन करते हैं वहां पे यूज होता है, और प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। नॉर्मली दे से क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज में यूज किया जाता होगा, तो हमने भी अडॉप्ट कर लिया एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट क्या होता है? एसिड आप कहीं पे भी गिराते हो, एसिड बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज का होता है। एक होता है, जैसे वो तेजाब भी तो एक एसिड है ना, गिराते ही अपना काम स्टार्ट कर देता है। एक होता है स्लो काम करता है। तो एसिड बेसिकली ये चेक करने के लिए कितना फटाफट वो मेल्ट हो जाएगा, या फिर जो चीज के लिए आप यूज कर रहे हो वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा हार्पिक, हार्पिक इज ऑल्सो एन एसिड ना, तो कितना फास्ट जर्म्स को क्लीन कर रहा है। सिमिलरली बिजनेस में कितना फास्ट आपके पास पैसा आ सकता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में भी फास्टेस्ट वे। क्लियर है? दैट्स वाई इसका नाम हो गया एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको हम लोग लिक्विड रेशियो भी बोलता है, क्विक रेशियो भी बोलता है। क्विक मतलब फटाफट, फटाफट का मतलब क्या होता है? लेस देन 3 to 4 months। याद करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने पढ़ा था करंट इन्वेस्टमेंट लेसर देन हाईली लिक्विड बोलते थे ना उसको, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। वो लिक्विड क्या था? यही तो था, लिक्विड रेशियो। आई बात समझ में? तो लिक्विड रेशियो बोलो, एसिड टेस्ट रेशियो बोलो, या क्विक रेशियो बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इसमें भी रिलेशन क्या है तो हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। बट इंस्टेड ऑफ करंट एसेट्स नाउ वी विल यूज लिक्विड, जिसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्विक एसेट्स, एंड करंट लायबिलिटीज विल बी करंट लायबिलिटीज। current liabilities will be current liabilities। क्या चीज? जो इजीली कन्वर्टेबल है कैश में वो कंसीडर करेगा ना? हाँ, जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है हम उसी को ही कंसीडर करेंगे, अभी बताऊंगा मैं। हाँ, ऐसा कोई नॉर्मली 3 to 4 months को ही पकड़ा जाता है, ठीक है, उसी को ही पकड़ेंगे। इसलिए मैं अभी बताऊंगा कि हम लोग क्विक एसेट्स में क्या क्या काउंट करेंगे। निकलेगा तो ये करंट में से ही, बिकॉज वी आर अंडर करंट एसेट्स कैटेगरी, तो उसमें से सर्टेन एसेट्स को काउंट करेंगे और सर्टेन एसेट्स को काउंट नहीं करेंगे। यानी जो एसेट्स थोड़ा ज्यादा समय लेता है पैसे में कन्वर्ट होने में, उसको काउंट नहीं करना। एंड करंट लायबिलिटीज में तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, सारी करंट लायबिलिटीज लेंगे। तो अब देखो क्विक एसेट्स कैसे निकलता है। लिक्विड एसेट और क्विक एसेट्स जो हमारी करंट एसेट्स है उसमें से सर्टेन एसेट्स को छोड़ दो। नंबर 1, इन्वेंट्रीज। वो तो फिक्टिशियस है वैसे। हाँ, इन्वेंट्रीज उसको तो काउंट ही नहीं करते बाबा, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाता है। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज काउंट मत करना। क्यों? बिकॉज इन्वेंट्री का कंट्रोल आपके नहीं है कि आप बोलेगा कल बिक जाएगा, नहीं होगा ऐसा, कस्टमर आना होगा। क्लियर है? इन्वेंट्रीज आप जब चाहो तब बेच सकते हो क्या? जब चाहे तब तो पैसा नहीं आता है ना, वी हैव टू वेट फॉर द राइट कस्टमर। क्लियर है? तो इन्वेंट्रीज को हम लोग क्विक एसेट्स में काउंट नहीं करता। सेकेंडली,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिकॉज ये प्रीपेड एक्सपेंस आपने 4 महीना 5 महीने के लिए पे कर रखा है, तब तो तभी जाके एग्जॉस्ट होगा, उससे पहले तो नहीं होने वाला। सो प्रीपेड एक्सपेंस को भी हम लोग नहीं काउंट करते अंडर क्विक एसेट्स। एंड द लास्ट वन इज एडवांस टैक्स, इसको भी काउंट नहीं करोगे, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट कब रिटर्न करता है मुझे, जब पूरा आपका इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह प्रोसेस हो जाएगा, आप पूरा गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं आपने कुछ चीट नहीं किया, सब कुछ प्रॉपर है, तब जाके चांसेस है कि आपको ये रिटर्न मिले। एंड इफ आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा तो रिटर्न मिलेगा भी नहीं। क्लियर है? आया समझ में? तो लिक्विड एसेट्स में क्या क्या नहीं लेना? इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, बस ये 3 चीज काउंट नहीं करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? लिक्विड एसेट्स। हाँ, करंट लायबिलिटी सेम रहेगा जैसा था, सारी की सारी करंट लायबिलिटीज अपन काउंट करेंगे। आइडियल क्या है? वन इज टू वन। हाँ, आइडियल पूछ सकते हैं, आइडियल पूछ सकते हैं। क्या चीज? क्यों 4 से 6 मार्क? 6 मार्क तो 95 प्लस लाने वाले बच्चे कभी पूछते ही नहीं वेटेज किसका है किसका नहीं। अब जिसको लाना ही 70-75 है, उसको तो छोड़ के चले जाना चाहिए, क्यों इतना मेहनत करनी, है ना? बट मेरे पास ऐसा कोई है ही नहीं, अपने को तो कितना लाना है? 95 प्लस लाना है, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, है ना नमन? चलो, समझ में आया? ठीक है। अब ऊपर में भी एक छोटा सा वर्किंग लिखना रह गया था कि करंट एसेट्स, यहां पे ध्यान रखना, यहां मैं ब्रैकेट में इधर लिख रहा हूं एरो मार के, एक्सक्लूड्स कुछ कुछ चीज एक्सक्लूड करता है, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टोर्स, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स क्या होता है? कभी एक्टिवा के अंदर में टूल किट देखा है? उसको लूज टूल्स बोलते हैं। नहीं, इसको काउंट हम करंट एसेट्स के अंदर ही करते हैं, बट इसका अलग अलग सेगमेंट है, इन्वेंट्री के अंदर काउंट करते हैं बेसिकली इसको। क्वेश्चन आया था इस बार और उसने पूछा सबहेड और हेड और हम इन्वेंटरी लिख के आए पर गलत है। करंट एसेट्स में लिखा होगा ना उन लोगों ने, और तो क्या लिखा होगा? करंट एसेट्स में इन्वेंटरी लिखा था। नहीं, इसको दो दो जगह, कुछ लोग क्या करते हैं करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दिखाता है, कुछ लोग करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स भी दिखा देते हैं, ठीक है, डिपेंड, बट वो इन्वेंट्री ही जाता है। अगला बार आया था वही है, क्योंकि तुम बुक्स में भी देखेगा तो वही मिला होगा ना तुमको, बुक्स में भी यदि तुम लिखा होगा तो वही लिखा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ तक। लिक्विड एसेट्स में क्या करना है? करंट एसेट्स में से आपको 3 चीज माइनस करना है, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, बस ये 3 चीज माइनस कर देना फ्रॉम टोटल करंट एसेट्स, यू विल गेट द लिक्विड एसेट्स। ये भूल जाओ, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स वाला कहानी ही भूल जाओ, ठीक है। आपको क्या करना है, जब भी लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करना है, टोटल करंट एसेट्स में से 3 चीज हटा देना, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स नॉर्मली आपके क्वेश्चन में नहीं रहने वाला, ठीक है, बट इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा, बस ये 2 आपको हटा देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि लिक्विड एसेट्स कितना है, ठीक है। वहां दिमाग मत सोचने लग जाना ये 3 महीने के लिए है या नहीं, कुछ नहीं, वो सब डिलीट कर दो, सिर्फ डिलीट मार दो एक बार का। क्लियर है? तो 2 रेशियो आपने पढ़ा, कौन सा?
अरे भाई लिक्विड रेशियो तो पापा है, उसके 2 बच्चे पढ़े हैं आपने। करंट करंट रेशियो है लिक्विड रेशियो, ठीक है। मैंने आपसे बच्चों का नाम पूछा था, ना कि पापा का नाम। पापा का नाम क्या है? लिक्विड रेशियो। और उसके 2 बच्चे कौन से हैं? करंट और लिक्विड, ठीक है। करंट कैसे निकलेगा? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, और लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट पूछा मैंने, लिक्विड रेशियो पूछा ही नहीं था। यस, अच्छे से सुनो तो सही, मैंने क्या पूछा, फ्लो फ्लो बोलने लग जाते हो। पहला करंट रेशियो पूछा, समझ में आ रहा है। दूसरा मैंने बोला लिक्विड एसेट, तो बोल रहा है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अरे कुछ भी वोमिट करके आ जाएंगे क्या एग्जाम में? पहले देख लो एग्जाम में बेचारा चेकर चाहता क्या है, पेपर सेटर ने आपसे पूछा क्या है। लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगा? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। क्लियर है ये चीज? आइडियल रेशियो फॉर लिक्विड रेशियो, आइडियल रेशियो फॉर करंट 2:1। क्लियर है? लिक्विडिटी रेशियो कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। या फिर आई कैन से लिक्विडिटी रेशियो आर यूज्ड टू चेक डैश ऑफ द बिजनेस, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? फिर से पूछ रहा हूं, लिक्विडिटी रेशियोज आर चेक, liquidity ratios are calculated to check dash of the business, short term financial position of the business। क्लियर है ये चीज? देन आपसे क्वेश्चन आ सकता है इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज वाला, तो इसके ऊपर आज अपन पूरा सेशन करेगा। फिर लिक्विडिटी रेशियो स्वाहा। आइए अपना बुक खोलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकालिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। देखो जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उतने कर लेना, बहुत है। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8, डीके गोयल बुक। मिला? मिला सबको? वर्किंग कैपिटल कितना है? वर्किंग कैपिटल 1,92,000 है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है? वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है और टोटल डेट दिया हुआ है। ओ भैया ये तो आप बताया ही नहीं था, लॉन्ग टर्म डेट और टोटल डेट क्या होता है। लॉन्ग टर्म डेट तो बताया था, ऐसे मत करो। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब टोटल डेट, भैया ये तो आप बोला नहीं था, ये तो चीटिंग हो गया हम लोग के साथ में। इन दोनों को मैं प्लस कर दूं ना, इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? टोटल डेट। इधर देखो, इधर 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 स्क्रीन में, इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है पता है? टोटल डेट। इज इट क्लियर? ये जो आपका स्ट्रक्चर है आपके फॉर्मूला को रिवाइज करने में हेल्प करेगा। जहां जहां आप भूलोगे आपको यहीं से रिकॉल होने वाला है। क्लियर है? तो टोटल डेट का मतलब क्या हो गया? नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। इज इट क्लियर? तो हमें निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो बताओ कैसे निकालेंगे? क्या हमारा करंट लायबिलिटी कैलकुलेट हो सकता है? टोटल डेट में से व्हाट विल यू बी डूइंग? लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर देंगे, टोटल डेट 2 लाख
उसमें से जब आप लोग लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दोगे 80,000, यू विल हैव करंट लाइबिलिटीज 1,20,000। अब करंट एसेट्स कैसे निकालें? वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, एंड आप लोग को तो पता ही है वर्किंग कैपिटल क्या होता है। क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करने से वर्किंग कैपिटल आता है। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1,92,000, ठीक है। करंट एसेट्स हमें पता नहीं, करंट लाइबिलिटीज हमें पता है। तो करंट एसेट्स कितना? हे अरे निकाल लिया हाँ। पूरा नर्क में जाएगा। हाँ चेक कर रहा कितना आएगा करंट एसेट्स? 1,200 3,12,000। नाउ यू हैव करंट एसेट्स, यू हैव करंट लायबिलिटीज, तो रेशियो निकालो। कितना आ रहा है? 2.6 समझ में आया? लास्ट में तो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी किया ना, और पहले वो सब को निकालने के लिए, क्योंकि करंट रेशियो निकालने के लिए हमें चाहिए करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, तो पहले वो कैलकुलेट किया हमने जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करना। छोटी 2.7 कैसे आ रहा है? कौन सा करना है नेक्स्ट 480 है ना वर्किंग कैपिटल। बताओ नेक्स्ट में करंट रेशियो कैसे निकालेंगे? करंट रेशियो के लिए चाहिए करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? करंट लायबिलिटीज तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या? ट्रेड पेबल्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करंट लायबिलिटीज निकल गया हमारा ट्रेड पेबल्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसका ये हो गया उसका नेक्स्ट करेगा। अब करंट लायबिलिटीज पता है, और क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? तो क्या आप करंट एसेट्स निकाल पाओगे? निकल सकता है क्या? वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज, श्रेया क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा करेगा उसका नेक्स्ट। बताना तो। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। कैश एंड कैश 40,000। पेंशन मार दिया। तो करंट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है ना, तो आप
समझ ही नहीं आया आपने क्या किया। Capital is equals to current assets plus current liabilities. तो फिर हम लोग को current assets निकालने तो liabilities को दूसरे वो ऐसे ऐसे किए ना तभी। बोला थोड़ा सा मैथ सीखा थोड़ा सा। तो भैया ये जो ये इन्वेंटरीज जो है 1,80,000 का उससे हम 30,000 माइनस कर लेंगे। फॉर करंट रेशियो लिक्विडेशन होगा नहीं है निकालो लिक्विड रेशियो कैलकुलेटर है चलो फटाफट निकाल 21 क्लियर है? एक बढ़िया तो लिक्विड रेशियो मतलब करंट वाला में नहीं होगा तुम दूसरा वाला रहेगा भैया हाँ इसमें ऐसे इन्वेंटरीज लिखा हुआ है इसमें इंक्लूड लूज टूल्स है तो भी हम लोग इंक्लूड ही करके रखेगा करंट एसेट्स में नहीं लेना ना, एक्सक्लूड्स लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो मतलब इससे माइनस कर देगा हम लोग 150 कंसीडर करेगा करते जाओ बंटी। इसके बाद वाला का करंट रेशियो आया लास्ट नंबर 10 तो में इसके बाद वाला जो क्वेश्चन मतलब जिसमें लिक्विड रेशियो निकालना है वो भी क्या हाँ वो हाँ करंट रेशियो 2.4:1 नंबर 10 में करंट एसेट्स कितना आया? ऊपर करो 3:1 हाँ है। 3:1 है 480। शॉर्ट में करंट एसेट्स 460 है क्या हाँ। नंबर 10 में? 480 है प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं काउंट करोगे क्या करंट एसेट्स में? फॉर करंट रेशियो सारा का सारा करंट एसेट्स लेना होता है, एक्सक्लूड करते हैं फॉर करंट एसेट्स। कैलकुलेशन कर हाईलाइट कर लेना उसको। एक तो कैलकुलेटर एक तो क्या बोलूं क्या चीज? हाँ 2.4:1। यहाँ पे तो फायदा नहीं होता हम यूज कर सकते हैं तो एग्जाम में लेके जाए। क्या होगा? निकल गया क्या फर्क पड़ेगा? सीबीएसई कोई तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। सब बुक रहा सकता एग्जाम में दे गया भैया नेक्स्ट में करंट एसेट दिया हुआ इन्वेंटरी और ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ तो वो तो काउंट करेगा नहीं तो क्या चीज? क्योंकि जैसे करंट एसेट दिया हुआ है 6 लाख इन्वेंटरी और ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ तो काउंट तो करेगा ही नहीं उसको तो क्या बोल रहे हो तुम पकड़ा गया था
करो करो कंटिन्यू करो। अगर तेरा फोन है पकड़ ले अमन भाई 72 डिवाइड बाय 24 कितना हो गया भाई इतना से कैसे Prepaid expenses और inventories भी minus करो। मैच नहीं है ना वो ये जमा केला है मैच हमारे है देखो 190 minus 480 minus 1,50,000 480,000 लिक्विड लिक्विड एसेट्स नंबर 10 में क्या किया? करंट एसेट्स में से 50,000 इन्वेंट्री माइनस हो जाएगा 1,50,000 3 लाख एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे 20,000। क्लियर है? समझ में आया नमन? देख रहे क्या चीज? इसको बोला था टोटल बोल दे 2 10 का 3 10 नहीं होगा क्या लिक्विड एसेट्स का? 3 लाख बोल दे Liquid ratio is liquid assets divided by current liabilities. क्या चीज? 1.55:1। चलिए आगे कीजिए नंबर 11। दिमाग लगा करंट एसेट हो दे जाएगा दिया फिर इन्वेंटरी भी दे दिया ट्रेड रिसीवेबल दे दिया कुछ नहीं करना उसका। नहीं करना है डोंट करंट एसेट्स में ही तो सब कुछ आ जाता है। करंट एसेट्स का टोटल दे ही दिया, वो कंफ्यूज करने के लिए अलग से और लिखे। भैया ये वर्किंग कैपिटल 480 वाला करना है ना। हाँ तो करंट एसेट होता है हाँ तो इसमें तो ऑलरेडी करंट एसेट तो ऐड नहीं करेगा नहीं नहीं, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ने करंट एसेट्स का टोटल दे दिया। हाँ लिक्विड एसेट्स निकालना होता तो माइनस कर देते। यहाँ पे आप लिक्विड एसेट हाँ इसका आप यही को किया ना करंट एसेट के साथ इन्वेंटरी और वो प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दिया। उसके बाद ये लिक्विड रेशियो कैसे निकलेगा? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज निकाल लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज किया तो लिक्विड एसेट्स है 3,10,000 और आपका करंट लायबिलिटीज है 2 लाख। करंट लायबिलिटी वो फॉर्मूला लिक्विड एसेट माइनस माइनस नहीं है, डिवाइड है। इसमें मिलेगा up from at current आपके पास 4,10,000 it then paid was a 50 तो हम लोग करेगा अब फर्म हैड करंट assets ऑफ 4,10,000। paid payable हाँ तो x plus 50 5:1 तो आंसर ओबे हम ये करो 11 तक हो जाएगा क्या? सबका 11 तक हो गया? ये एक मिनट 50 नहीं है इससे करेक्ट आ रहा है simply क्या चीज? 2.4 It plus 2 it then paid trade payables of 50,000. After this payment, the current ratio was 2.4:1. ठीक है, पेमेंट करने के बाद 2.4:1 आया है तुम्हारा। तो एक चीज देखो, तुम्हारे पास में 12 के अंदर में करंट एसेट करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है,
करंट रेशियो दिया हुआ है 2.4/1, क्लियर है। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्म हैड करंट एसेट्स 4,10,000, इट देन पेड ट्रेड पेबल्स 4,10,000 था, उसमें से उसने क्या किया, 50,000 का एक ट्रेड पेबल्स पे किया तो कैश कम हो गया एंड करंट लायबिलिटीज इंटैक्ट रह जाएगा तुम्हारा। तो करंट लायबिलिटीज कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा, 150। बस। रुको यार, मैंने 5:2 बनाया है। हम तो रैंक रैंक के कर रहे हैं, धीरे धीरे कहाँ। कौन सा करना है क्वेश्चन अभी? तुम धीरे कर रही है, बोलो। करंट लायबिलिटी 1,50,000 है। हाँ, 1,50,000 आ रहा है। कीप डूइंग, कंटिन्यूएशन में करते रहो, रुकना। आग बहुत चलने लगी है ये चैप्टर। मैथ्स आ गया ना, कोर मैथ्स लिया हुआ है। क्या बात है। अच्छा नहीं, अप्लाइड मैथ्स लिया हुआ है। आज अकाउंटिंग रेशियो से पहले नवल वाइफ का मैथ्स बुक चेक कर रहा था। अरे ये नहीं है applied maths। या अब जैसे इसमें हम करंट एसेट निकाला था 4,10,000 माइनस 50,000 करके, अब वर्किंग कैपिटल निकालेगा तो 3,60,000 ही लेगा ना। क्या चीज, क्यों क्यों अब तुम्हारे पास में वर्किंग कैपिटल में कितना लेगा, क्यों करंट एसेट 360 ही लेगा, हाँ वही 360 लेगा। 360। ऑनलाइन वालों कोई डाउट? भैया हाँ 11 में जो हाँ करंट एसेट है 6 लाख, वो ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री मिला के है ना। यस, माइनस नंबर ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड ही है वो। तुम इतना पीछे क्यों है? 2,10,000 आ रहा है। करंट एसेट्स Yeah. Next question is the current asset दिया हुआ है। If then purchase goods of 30,000 on credit, तो जैसे current asset हो गया 7,20,000 divided by current liability plus 30,000 कर देना। करंट लायबिलिटीज में क्यों प्लस करेगा? करंट लायबिलिटीज तो तुम्हें पता ही नहीं कितना था, करंट एसेट्स में प्लस कर दो। तो करंट गुड्स परचेज किया तो गुड्स भी तो बढ़ेगा, गुड्स इज एन इन्वेंट्री, स्टॉक भी तो बढ़ेगा तुम्हारा, स्टॉक मतलब करंट एसेट्स। तो मतलब इसमें करंट लायबिलिटी में ऐड करना है ना, जैसा आप पहले बता रहे थे। हाँ नहीं करना,
जस्ट वैसे ही तो किया जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था। नहीं, आपको लगा जैसे इसमें आप जैसे करवा दो मतलब लाइबिलिटी में प्लस किया था जब तूने लाइबिलिटी भी तो पड़ेगा प्लस भी पड़ेगा। लाइबिलिटी का वैल्यू आपको नहीं पता ना, वो लाइबिलिटी का वैल्यू कंसिडर करने के बाद ही तो आपका रेशियो निकला है। सुनो, आपने जो 30,000 का क्रेडिट परचेज है वो कंसिडर करने के बाद 3:1 रेशियो आया है, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 1, यानी उस 1 में ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूडेड है। इतना मेहनत कौन करता है? भैया क्रेडिटर्स भी तो बढ़ रहे हैं ना, तो करंट लाइबिलिटीज में 30,000 ऐड भी होना चाहिए। अरे तुम्हारा ऑलरेडी कितना उसको कंसिडर करने के बाद ही तो क्वेश्चन ने करंट रेशियो दिया है। आपका जो करंट रेशियो दिया हुआ है आफ्टर कंसीडरिंग एवरीथिंग है, लेकिन जो क्वेश्चन में पहले करंट एसेट्स में दिया, क्वेश्चन में जो करंट एसेट्स दिया हुआ था उसने उस ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं कर रखा। That's why we have to only adjust in current assets, not in current liabilities. ठीक है? हाँ भैया। अच्छा तो 1.5 का ऊपर आया और नीचे 1 क्योंकि तुम 220 से पूरा कर दिया ना, अब ये 12 का भी हो गया। आगे बढ़ो। डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज तो आता ही होगा, है ना मन? डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज तो आता ही होगा। अरे तो पॉइंट नहीं आता था क्या? ये तो 31/20 था, हम उसमें गलत कर रहे हैं। समझ गए सर। 13A हो गया क्या? हो गया। करंट एसेट कितना है? 3,02,000 20,000 कल सवेरे स्कूल है क्या कुछ? कल सवेरे कर लेगा मन, शाम को रहो। होता ही नहीं है। तुम लोग का बॉडी का एनर्जी दिखा है। मॉर्निंग 8:30 कुछ नहीं कह पाए। कल तो सैटरडे भैया बहुत डिफरेंस है। आप दिन पूरा यूज कर सकता है, होमवर्क कर सकता है, अभी जाके और टाइम वेस्ट करता है। हाँ, ये किसने कहा? आपसे बात नहीं किया? विनय का कैसा देख रहा है? अरे यार बोल रहे एक जोरों का अबे ये बोल रहा हम थोड़ी ना सैटरडे को हम लोग इवनिंग का क्लास होता है ना, उस टाइम पे करवाओ। कि मैथ्स एग्जाम से पहले मैथ्स का टेस्ट हुई और दो टेस्ट सुन के पलक का तबीयत खराब हो गया था। बढ़िया पूरा ना अकाउंट्स का एग्जाम से पहले आपको बोलिएगा। लेकिन फिर तो बोला था कि तुम लोग का भी टेस्ट लेगा, नहीं बाद में नहीं लेगा। बात सुनता नहीं है पूरा। भैया श्रेया का बात मत सुनिए। सुबह होगा इन्वेंटरी कितना बताता है कल मैसेज कर देगा संडे का टेस्ट कितना बजे। टेस्ट तो हो गए। टेस्ट तो हो गई। आपका टेस्ट का टाइम इतना सही बैठा ना भैया एग्जाम भी है। हम 15 की जगह 5 बढ़िया ही है, अच्छा रिवीजन करो। नेक्स्ट हो गया क्या 13A? कल सवेरे 8:30 बजे, ये ध्यान रखना। 8:30 AM
रहम है ही नहीं, बेरहम है। रहम कर करके तो पूरा साल निकाल दिया। जिस महीने में नहीं पहुंचना था उस महीने में हम लोग रेशियो कर रहे हैं, अभी भी रहम करें हम। अभी हम रहम किया तो हम सिलेबस को लेके जाएगा फरवरी मंथ तक। हाँ बोलो, क्या पूछ रहा था? 13A करो। करो। पागल हो गए क्या भाई, हम 11 में भैया हाँ 13 का सी में तो कुछ ही नहीं दिया, करंट एसेट करंट लायबिलिटी 13A में सी सी कैसे नहीं दिया? बहुत कुछ दिया हुआ है। इक्वेशन बनाओ, ओ मजा आएगा। तुमको क्या आएगा क्या नहीं आएगा हम कैसे बता सकते? तुम प्रैक्टिस करो ना, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जो वहां पे पानी जैसा आएगा तुम ऐसे करना, ऐसे करो, सॉल्व करो, कोई बात नहीं, रिदम मिल रहा है ना तुमको। हाँ तो बस सॉल्व करो। देखो पलक, 13C के अंदर में क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल, राइट? अच्छा सुनो सुनो सुनो, सबको 13C मेरे साथ में आओ, बाकी जहां पे हो स्टॉप कर दो, वो हो जाएगा। एंड देन रिमेनिंग क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 23 आपका होमवर्क रहेगा फ्री। आज अभी घर जाके यही प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि बस अभी तो ट्यूशन पढ़ गया, अभी तो मम्मी थोड़ा सा चाय दूध कोल्ड ड्रिंक, ऐसा कुछ नहीं। जाके चुपचाप पढ़ना है और टिल क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क है। कल सवेरे ही लूंगा मैं होमवर्क। 13C, सबको 13C पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13C। और जो करके नहीं लाया उसको खड़ा करके करवाएगा। हाँ 23 तक। The ratio of current assets 50,000 to current liabilities 2.5:1. ये लास्ट क्वेश्चन। The accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio 2:1. मिला? ठीक है, अब सुनो 13C पे आ जाओ सबको ही, सबको 13C पे आओ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वर्किंग कैपिटल कितना है? 5,40,000 एंड क्वेश्चन में करंट रेशियो दिया हुआ है 2.8:1, राइट? एंड इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेट करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज एंड क्विक रेशियो। ओ माय गॉड, और कुछ दिया हुआ ही नहीं है, एक इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है। इन्वेंट्री कितना? 3,30,000। तो क्या करे, कैसे करे, किस तरीके से करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैथ्स के नौजवानों, किसी को तो एक्स लेना पड़ेगा, बिना इक्वेशन बनाए आपका हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन। किसको एक्स ले बोलो? लायबिलिटीज को। Current assets. लेट करंट एसेट्स बी एक्स। इफ आपका करंट एसेट एक्स हो गया तो कहना है इसे 2.8 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इस तरीके से कर सकता हूं, या फिर और भी तरीका है। देखो करंट एसेट्स एक्स हो गया, ठीक है, इसी को रहने देता है। तो 2.8 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एक्स। यही तो करंट रेशियो था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एंड करंट एसेट्स आपने एक्स अज्यूम कर लिया था, और इधर तो 1 वैल्यू दिया हुआ ही है। हाँ तो 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो वही रहेगा ना। नहीं हम बोल रहे हैं, बस 1 भी तो लिख ही सकते। किसको? करंट लायबिलिटी। हाँ उसका 1 से क्या लेना देना? तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा ना तुम रेशियो को सॉल्व करने के लिए। अब 2.8 करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है?
माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो कैन आई से करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो करंट लाइबिलिटीज को, सॉरी एक काम करो, करंट लाइबिलिटीज को इस तरफ लेके आ जाओ, ऐसे मत करो। करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है वो पुट कर लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स एक्स माना था, वर्किंग कैपिटल कितना है 5,40,000, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग x को रिप्लेस कर सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 2.8 करंट लाइबिलिटी माइनस 5,40,000। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बेसिक मैथ्स, दोनों तरफ माइनस का सिंबल रहेगा ना, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 5,40,000 डिवाइडेड बाय 1.8, कितना आ रहा है करंट लाइबिलिटीज 3 लाख। और एक बार एक फिगर आ गया तब तो बाकी सारा निकल ही जाएगा। समझ में आया? पलक क्लियर है? हाँ। मैथ्स का हो गया, तुम हमसे पूछता है कैसे करेगा। तब करंट लायबिलिटीज पता है, वर्किंग कैपिटल पता है, तो करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। Therefore current assets is equals to working capital plus current liabilities। अच्छा करंट एसेट 8,40,000। क्वेश्चन में करंट एसेट्स पूछा, निकाल दिया, करंट लायबिलिटीज पूछा, निकाल दिया, क्विक रेशियो पूछा है, उसके लिए क्या चाहिए? क्विक एसेट्स चाहिए। क्विक एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। तो करंट एसेट से 8,40,000, क्वेश्चन में इन्वेंट्री दे रखा है कितना 3,30,000, तो कितना क्विक एसेट्स हो गया? तो क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स divided by current liabilities। 1.7। क्लियर है? समझ में आया? तो रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क, कल सवेरे चेक करूंगा, देन थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज वाला क्वेश्चन, एंड देन फिर और आगे बढ़ेंगे। ऐसे करके धीरे 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 चैप्टर्स कवर अप करेंगे। हाँ ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ। With the ratio of current assets 5 lakh to current liabilities 2.5:1, the accountant of the firm is interested in maintaining वो वाला। ठीक है? That's all for today. Thank you.